जो मोटापे से परेशान हैं, जिनका वजन कम ही नहीं होता है, उनके लिए भी मुद्रा होती है। नमस्कार, मेरा नाम है बरखा। योगशाला में आप सबका स्वागत है। ये है मुद्राओं की तीसरी सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके वेट से जुड़े प्रॉब्लम से। बहुत लोग अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि उनका वेट नहीं बढ़ रहा या फिर उनका वेट कम नहीं हो रहा है। हेल्थ वाइज ही लोगों को देखा जाता है कि ये पतला है और ये मोटा है। तो इसी चीज़ को लेके जो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं कि वेट क्यों नहीं बढ़ रहा या वेट कम क्यों नहीं हो रहा, उससे रिलेटेड हम मुद्राओं के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि मुद्राओं से आप अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को एक अच्छा शेप कैसे दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान पतला दुबला है तो उसे हमेशा कमज़ोर माना जाता है, और वैसे ही अगर कोई इंसान मोटा है, ओबेस है, तो उसे आलस की नज़र से देखा जाता है या आलस उसके शरीर में होता है। तो इसी चीज़ पे पहले हमको काम करना होता है, उस हिसाब से फिर हमारा वज़न बढ़ता या कम होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उनके बारे में जिनका वज़न बहुत कम होता है या किसी भी वजह से उनका वज़न कम हो जाता है, या जो लोग पतले दुबले रहते हैं, तो उन लोगों के लिए होता है पृथ्वी मुद्रा। पहले जानते हैं पृथ्वी मुद्रा कैसे काम करेगा और किस समस्याओं के लिए आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। जो स्लिम रहते हैं या जिनका वज़न बहुत कम है, वो लोग को ऐसी कुछ चीज़ों की शिकायतें भी रहती हैं जो उनके पतले दुबले होने का कारण भी होता है। जैसे कि हमेशा कमज़ोर फील करना, भूख नहीं लगना, शरीर में बहुत से विटामिन्स और न्यूट्रिशन की कमी होना। इस वजह से उनका शरीर पतला दुबला रहता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पतला इंसान या जिसका वज़न कम है वो कमज़ोर ही हो, लेकिन कुछ ऐसी परेशानी ज़रूर होती है जिसके वजह से वो अपने आइडियल वेट पे या जो उनका वेट होना चाहिए उस पे वो नहीं आ पा रहे हैं। खाना वो खाते हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है। तो उसके लिए पृथ्वी मुद्रा सबसे बेस्ट होगा। वज़न बढ़ाने के लिए आप जो भी खाना खा रहे हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्ब होना, शरीर में लगना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ऐसे लोग ज़्यादातर कमज़ोर फील भी करते हैं अंदर से, जल्दी थक जाते हैं, किसी भी काम को फोकस्ड होकर नहीं कर पाते हैं, और इन्हें कभी कभी चक्कर आने की भी शिकायत रहती है। तो इस केस में भी आपका पृथ्वी मुद्रा भी बहुत अच्छे से काम करेगा और इन समस्याओं को ठीक भी करेगा। वज़न बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। तो पृथ्वी मुद्रा पृथ्वी तत्व से जुड़ा, पृथ्वी से सारे एलिमेंट्स जुड़े रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी से ही हमें कैल्शियम, विटामिन्स वगैरह मिलते हैं। तो इस मुद्रा को करने से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, जो कि हेल्प करता है आपका वज़न बढ़ने में। जो लोग वज़न बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, योग करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सुबह या शाम कभी भी आप थोड़ा सा योग ज़रूर करें। और योग करने के साथ साथ जब भी आप प्राणायाम करें या मेडिटेशन करें, तो आप पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें अपने मेडिटेशन के साथ। या फिर अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा तो अपने फ्री टाइम पे जब भी आपको समय मिले तब आप मुद्राओं का अभ्यास करने लगें। तो अगर इतने फ़ायदे हैं जिस मुद्रा के, तो जान लेते हैं कि इस मुद्रा को किया कैसे जाता है। पृथ्वी मुद्रा नाम से ही समझ आ रहा है कि पृथ्वी वाला जो एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट, हमारी उंगलियों में जो 5 एलिमेंट होते हैं उसमें से जो अर्थ एलिमेंट होता है उसी से ही बनता होगा। तो अर्थ एलिमेंट का कनेक्शन कहीं ना कहीं
इन सारी उंगलियों का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क पे होता है, जिससे हम मुद्रा बनाते हैं तो उसका सिग्नल हमारे ब्रेन पे जाता है और ब्रेन सिग्नल देता है पूरी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए। तो पृथ्वी मुद्रा के लिए आपको इस वाली उंगलियों का, जिसे रिंग फिंगर और हिंदी में अनामिका उंगली भी कहा जाता है, इसके टॉप को, ऊपर को और अंगूठे के ऊपरी भाग को मिला लेंगे कुछ इस प्रकार, और बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखते हुए इस मुद्रा को बनाएंगे। दोनों हाथों से इस मुद्रा को बनाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें कि हाथों को या उंगलियों को बिल्कुल सीधा ना रखें। ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तान कर रखने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हाथों से बस ये ध्यान रखना है कि दोनों की टिप टच होनी चाहिए, फिर आपका बन जाएगा पृथ्वी मुद्रा परफेक्टली। और इसका अभ्यास आप हर दिन कम से कम 10 मिनट ज़रूर करें। पृथ्वी मुद्रा के अभ्यास से आपकी पाचन की क्षमता बढ़ेगी। जिनको कैल्शियम की कमी होती है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनकी नाखून अलग अलग टूट जाते हैं, जल्दी ब्रिटल होते हैं जिनके नाखून, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो हमने बात कर लिया उनके बारे में जो पतले दुबले हैं, जिनका वज़न कम है। अब उनके बारे में बात करते हैं जो अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है काफ़ी समय से, जो मोटापे से परेशान है, जिनका वज़न कम ही नहीं होता है। उनके लिए भी मुद्रा होती है जिसे कहा जाता है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा बिल्कुल सेम तरीके से ही किया जाता है, सेम उंगलियों से, थोड़ा सा फर्क है बस, जिससे इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अपोजिट बनता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वजन कम करना है या वजन बढ़ाना है, तो उस हिसाब से आपको पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा का अभ्यास सही तरीके से करना होगा। तो जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, जिनके शरीर में बहुत आलस्य है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, थोड़ा सा खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे हो जाते हैं, ऐसा कहते रहते हैं। दूसरा, गर्मियों के समय में इसका अभ्यास करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये ऑलरेडी शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। जितना गर्मी ये बढ़ाएगा उतना ही जिसके शरीर में फैट होगा उतनी ही जल्दी वो फैट कम होगा। या फिर योग नहीं करते हैं तो अपने खाली समय पे आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें। तो हमने सीखा था पृथ्वी मुद्रा कुछ इस प्रकार करना। अब ठीक अपनी अनामिका उंगली से ही, रिंग फिंगर से, इसे अंदर की तरफ दबाना है अंगूठे से। ये हो गया आपका सूर्य मुद्रा। लेफ्ट हैंड से नहीं होगा, या जो लेफ्ट हैंडेड है उनके राइट हैंड से नहीं होगा, तो अपने हाथों की मदद से इसे इस प्रकार किया जा सकता है। हाथों को बिल्कुल हल्का रखें, तान कर ना रखें, या इस तरह से तीनों उंगलियां बराबर रहनी चाहिए, और इस तरह से आप आराम से बैठकर सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम करेगी। बस आपको इस तरह से फिंगर को करके रखना है कम से कम 10 मिनट, और फिर आपको रिजल्ट ज़रूर देखने मिलेगा। इसका अभ्यास आप रेगुलर करें। शुरू में 5 मिनट से चालू करें, 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा नहीं किया जाता है। 10 से 15 मिनट सूर्य मुद्रा को करने के लिए इनफ होता है। 1 से 2 महीने में आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। हाँ, योग अभ्यास भी करते रहें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि योग से हमेशा ही आपको जुड़े रहना है, आपको प्राणायाम भी करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ मुद्रा लगाकर बैठे और आप कुछ भी खा रहे हैं, या आपका दिनचर्या ही अच्छा नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप ये मुद्रा लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो फिर इसका जो इफेक्ट है, इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत समय बाद मिलेगा, या ठीक से मिलेगा भी नहीं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अपनी जो दिनचर्या है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, वो भी अच्छी हो।
बिल्कुल अच्छी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करके आप अच्छी लाइफ़स्टाइल बना सकते हैं और इन छोटी चीज़ों को ऐड करके आप रिज़ल्ट को एनहांस कर सकते हैं। जो चीज़ आपको 6 महीने में होने वाली होगी, हो सकता है वो 4 महीने में आपको एक बेहतर शेप देखने मिले अपने शरीर का। पिछले 2 वीडियो में मैंने अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा ये सब कवर करके रखा है, तो आप अपनी शरीर की समस्याओं के हिसाब से उन मुद्राओं का अभ्यास करना शुरू करें और योग से हमेशा ही जुड़े रहें। योग नहीं तो प्राणायाम करें, कुछ भी करें, बस करें। आप सबका धन्यवाद।